जी स्क्रीन सबको विजिबल है? अच्छा जी जी ओके, हम जाएंगे गेट बूटस्ट्रैप पे, getbootstrap.com पे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बूटस्ट्रैप को कैसे इन्वॉल्व करना है, ठीक है, अपनी फाइल के अंदर, ताकि हम उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। आज के दिन हम बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम देखेंगे, ठीक है, कि बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम क्या होता है। जी जी, किसी का कोई क्वेश्चन कुछ कह रहे हैं? नहीं? ओके अच्छा, बूटस्ट्रैप के हम सबसे पहले लेआउट के अंदर आएंगे। तो लेआउट के अंदर आपके पास ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, कंटेनर्स है एंड ग्रिड है। कंटेनर्स मैंने आपको बताया था कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंटेनर्स, ठीक है। एक कंटेनर फ्लूइड होता है और एक होता है कंटेनर सिंपल। जो सिंपल कंटेनर होता है वो लेफ्ट और राइट से कुछ मार्जिन जो है वो लेता है, जबकि कंटेनर फ्लूइड जो होता है वो लेफ्ट और राइट से कोई भी मार्जिन नहीं लेता है, ठीक है। तो हम ये दोनों क्लासेस का यूजेज कर सकते हैं। देन ब्रेक पॉइंट्स मैंने आपको सिंपल बताया था कि यहाँ पे जो ब्रेक पॉइंट्स हैं उनको उन्होंने कुछ नेम्स असाइन किए हुए हैं, जैसे कि एसएम हो गया, एमडी हो गया। एसएम मीन्स स्मॉल। अगर हमने स्मॉल स्क्रीन के ऊपर ब्रेक डाउन करना है तो यहाँ पे हमें ये देने की जरूरत नहीं होती मीडिया क्यूरीज लगा के कि भाई इतने पे ब्रेक कर दो। यहाँ पे हम उसकी जगह क्या यूज कर लेते हैं, एसएम, ठीक है, मीन्स के स्मॉल। तो वो खुद ही गेट कर लेता है कि स्मॉल मीन्स के इतनी डायमेंशंस की बात हो रही है, ठीक है। एमडी मीन्स के इतनी डायमेंशंस की बात हो रही है। ये ब्रेक पॉइंट्स पहले से लगे होते हैं। तो ग्रिड सिस्टम क्या है? ग्रिड सिस्टम ये होता है बेसिकली कि आपका डाटा किस तरह रहेगा। जैसे हमने सिंपल ग्रिड देखा था लास्ट क्लास में, ठीक है, क्या करा था, एट टाइम्स हम रोज एंड कॉलम्स दोनों के साथ काम कर रहे थे, रोज के साथ भी कर रहे थे, कॉलम्स के साथ भी कर रहे थे। तो यहाँ पर भी यही है, हम लोगों को अलाइनमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या काम करेंगे, सबसे पहले मैं बॉडी में से ये डिव हटा देती हूँ फिल वक्त के लिए, ठीक है। मेरे पास इसमें लेट्स सपोज कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। अभी हम इसको रीलोड कर लेते हैं, यहाँ पे नथिंग, ठीक है। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं एक रो लूँगी, क्योंकि कॉलम्स हमेशा रोज के अंदर होते हैं, एक मेन रो होती है। तो मैं सबसे पहले ले लूँगी div डॉट रो, ठीक है। मैंने ले ली एक रो में आके मैं कुछ भी लिख देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये डाटा लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इस रो के अगेंस्ट कुछ बैकग्राउंड कलर ले लूँ, ठीक है, एक क्लास ले लूँ जो कि हो लेट से बैकग्राउंड प्राइमरी के नाम से, ठीक है, ताकि इस रो को कोई बैकग्राउंड मिले तो आपको समझ में आए कि रो एक्चुअल है क्या। तो समझ आ रहा है, टेक्स्ट के साथ आपको नहीं पता चला क्योंकि टेक्स्ट वहां लिखा हुआ था ये रो है मेरी। रो मीन्स के इसको हम रो बोलते हैं, ये एक वन रो है। अब इस रो के अंदर डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ये एक कॉलन है, ये एक कॉलन है और ये एक कॉलन है। इसी तरीके से यहाँ पे भी डाटा हमें कॉलन वाइज लेकर आना है। तो मैं क्या काम करूंगी, मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ रो में से और मैं यहाँ आके ले लेती हूँ कॉलन, div डॉट कॉलन। मैंने एक कॉलन के अंदर आके डाटा लिख दिया, ठीक है। तो अब आपको नजर आएगा कि डाटा कॉलन में है, बट इसमें कॉलन है क्या एक्चुअल। कॉलन को भी मैं आपको बता देती हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। लेट्स से मैंने कहा कि बीजी सक्सेस, ठीक है, तो ये ग्रीन तरह का कुछ कलर दे दें। ये मेरे पास एक कॉलन है। अभी ये फुल क्यों आ रहा है कॉलन, ठीक है, ये पूरा डाटा क्यों ले रहा है, क्योंकि एक रो के अंदर एक ही कॉलन पड़ा हुआ है। समझ आ रही है? तो वो जितनी स्पेस है, आपने एक चीज याद रखनी है कि आपके पास टोटल जो कॉलम्स आप जितने असाइन कर सकते हो वो 12 है। समझ आ रही है? 12 कॉलम्स होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आके 12 में से इसके साथ लगा दूं -6, तो उसका मतलब है टोटल 12 थे, तो ये 6 की स्पेस ले लेगा, लाइक दिस। इसने कितना लिया स्पेस, 6 की। टोटल 12 कॉलम्स थे। सिमिलरली मैं यहाँ पे आके कह दूं कि कॉलम 3, ये सिर्फ कितना लेगा, 12 में से 3 लेगा, ये 3 है, रिमेनिंग 9 बचा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर कॉलम असाइन नहीं करते साथ कि कितना देना है कॉलम, तो वो जितना डाटा होगा रो के अंदर वो उनको जितने कॉलम होंगे उतना एडजस्ट कर देगा। अब इसने फुल दे दिया क्योंकि एक ही कॉलम इसमें पड़ा हुआ है। लेट सपोज मेरे पास एक और कॉलम है, ठीक है, और मैं यहाँ पे आके ले लेती हूँ div डॉट कॉलन। एक और कॉलन है, उसमें आके मैंने कुछ लिख दिया। इसके बैकग्राउंड के ऊपर कुछ कलर नहीं है तो मैं इसको बैकग्राउंड दे देती हूँ, लेट से सेकेंडरी।
ये देखें, नजर आया। अब हुआ क्या है, मैंने एक रो बनाई, एक रो के अंदर मैंने 2 कॉलम्स लिए, ठीक हो गया। अब ये जो 2 कॉलम्स मैंने लिए हैं, मैंने आपको यही बताया कि एक रो के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं, तो टोटल 12 थे। तो जब 2 कॉलम्स थे उसने 6 इसको दे दिए, 6 इसको दे दिए, समझ आ गया, उसने डिवाइड कर दिए इक्वली। अगर मैं यहाँ पे बाकी एक और कॉलम लूंगी, ठीक है, लेट से मैंने ये कॉलम ले लिया, बीजी डार्क दे देते हैं। अब आप मुझे बताएं कि क्या होगा, ये कितनी स्पेस लेगा, ये थर्ड वाला कॉलम कितनी लेगा, ये तीनों कितनी ले रहे हैं, टोटल 12 है, एक रो में 12 कॉलम्स हैं, 4 लेगा, गुड, ठीक है। तो 4 एंड 4 ले लेगा, समझ आ गई यहाँ तक कि हमने रो के अंदर कॉलम्स बनाए हैं, ठीक हो गया। लेकिन अभी इन कॉलम्स के अंदर अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं, हमारी बूटस्ट्रैप एक्चुअली आपके माइंड में आएगा कि रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। और अगर मैं इसको लेके आऊँ, ये रिस्पॉन्सिव आपको लग रही है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव। अब इतनी तो कोई स्क्रीन नहीं होती, इतना हमें भी पता है, मेनली स्क्रीन आपकी होगी, लेट से आईफोन हो गया ये, तो यहाँ पे आपको डाटा रो के अंदर ही नजर आ रहा है। लेकिन फिर वक्त के लिए ये ओके है, मतलब अगर देखा जाए तो आपके माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि ठीक है एक डाटा रो में आ रहा है, लेकिन ये डाटा इसमें अभी कुछ पड़ा हुआ ही नहीं है, इसीलिए ये एडजस्टेड है। आपको पता है अगर मैं इसमें कुछ चीज़ें डाल दूँ, ठीक है, मतलब कि डिव्स डाल दूँ, कुछ डाटा डाल दूँ, तो जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, तो वहाँ पे डाटा एक ही लाइन में, एक ही रो में नहीं आ रहा होता, हमें उसको ब्रेक डाउन करना होता है। अब मुझे यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करना है, ठीक है, स्मॉल स्क्रीन के ऊपर, तो उसके लिए मुझे मीडिया क्यूरीज लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इस डाटा को स्मॉल स्क्रीन के ऊपर ब्रेक करना चाहती हूँ, और स्मॉल स्क्रीन कितनी है, अगर हम यहाँ पे आ जाएं ब्रेक पॉइंट्स पे, हम यहाँ पे देखेंगे ब्रेक पॉइंट्स में हम बारी बारी देखें। सबसे पहले हमारे पास स्मॉल स्क्रीन है, स्मॉल स्क्रीन कहाँ पे काम करी है, 576 अबाव, समझ आ रही, 576 तक काम करिए। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं आके दे देती हूँ इन कॉलम्स को कि ये कॉलम है मेरे SM, क्या है, SM है, कॉलन SM। सिमिलरली मैंने कहा कॉलन SM, सेव कर लेते हैं, इसको रीलोड कर लेते हैं। अब ये कॉलम्स मेरे हो गए हैं, कॉलन SM है। कॉलन SM का ये मतलब है कि मैं जब इसको इंस्पेक्ट करूंगी, ठीक है, और SM मेरे पास कितना था यहाँ पे, 576 है ना, अच्छा 576, ठीक है। तो 576 से जैसे ही मैं स्क्रीन को कम करूंगी, ठीक है, तो क्या हो रहा है, मेरा डाटा किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉलम पे। इसका मतलब है कि इतनी डायमेंशन पे मेरी स्क्रीन क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है, क्योंकि मैंने कॉलम SM दिया हुआ था, समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो ये अब इससे कम स्क्रीन के ऊपर डाटा कॉलम में रहेगा, लेकिन जैसे ही 576 अबव गई, ये डाटा मेरा रो में आ गया। तो मुझे इतनी मीडिया क्यूरीज उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैंने कॉलम को ये कह दिया कि ये मेरा कॉलम स्मॉल है। तो जैसे ही स्क्रीन स्मॉल होगी, मैंने कॉलम SM दिया, वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, समझ आ गई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आके दे दूँ कॉलन MD, कि ये मेरा कॉलन MD है, मीडियन है, ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे अगर हम आके देखें तो MD क्या है, मीडियन क्या है, 768, तो ये 768 से कम स्क्रीन के ऊपर ब्रेक डाउन कर जाएगा, समझ आ गया। तो वो ये आपका इस तरीके से काम कर रहे होते हैं, मीडियन, स्मॉल, ठीक है, ये ऐसे काम कर रहे होते हैं, कॉलन SM, कॉलन MD, ठीक है। और ग्रिड सिस्टम के आपके पास एक मेन रो होती है, रो के अंदर आपके पास क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है। एक रो में 12 कॉलम्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आके कह दूँ कि मेरे पास लेट से मीडियन को डाल देते, सिंपल मैं कह देती हूँ 3, ये मेरे पास कॉलम 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। अब क्या होगा, 9 हो गए, रिमेनिंग 12 एंड पे बच जाएगा। लेट से मैं ये आ गया 3, 6, 9, रिमेनिंग क्या बच गया, ये आपके पास रिमेनिंग है, ठीक है, कॉलम। तो 12 आपका में से वो चीज़ बच रही है आपके पास, ठीक है। तो हमने अगर इसको एडजस्ट करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक ब्लैंक कॉलम ले सकती हूँ, जिसको मैं एक सिंगल स्पेस दे सकती हूँ 1 की, ठीक है। यहाँ पे एक कॉलम की स्पेस आ जाएगी और एक यहाँ पे आ जाएगी, ये आगे 2, तो ये इक्वल स्पेसिंग दे देगा इतनी इनके दरम्यान। ये देखें, ये जो ब्लू नजर आ रहा है ये रो का कलर है, बाकी इसने क्या दे दिया, स्पेसिंग, इक्वल स्पेस यहाँ पर भी दे दी, यहाँ पर भी दे दी।
अब अगर मैं रो के बैकग्राउंड कलर हटा दूं तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से नजर आएगा कि मेरे जो कॉलम्स हैं ये आ रहा है, जिसको मैंने जो कंटेंट नहीं दिया, सिंपल कॉलम दे दिया है, उतनी उसने स्पेस ले ली है। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी स्पेसिंग दे सकते हैं। ठीक हो गया। और समटाइम्स ऐसा भी होता है, अगर आप अक्सर देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था फॉर्म का कुछ, बल्कि 7 वाली क्लास में बताया था, फॉर्म का ये सिनेरियो होता है कि अगर आपने एक साइड के ऊपर फॉर्म रखना है, ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हो कि मैंने एक रो बनाई, ठीक है, रो के अंदर मैंने एक कॉलम दे दिया, ठीक है, कॉलम, ये जो कॉलम आएगा फॉर एग्जांपल ये मैप के लिए आएगा, ठीक है, और ये जो कॉलम आएगा ये आ जाएगा फॉर्म के लिए। तो एक साइड पे आपका फॉर्म होगा, एक साइड पे आपका मैप होगा, लाइक दिस। अब ये इक्वल है, इन्होंने इक्वल स्पेसिंग ली हुई है, लेकिन यहाँ पे आपको इसलिए इतना फील नहीं हो रहा क्योंकि इसके पीछे मैंने कुछ बैकग्राउंड कलर वगैरह इस तरीके से कुछ चीज़ें अप्लाई नहीं की। वो जो फ्लैक्स और उन चीज़ों का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, वो क्लासेस यहाँ पर भी यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, अगर मुझे इनको एक रो के अंदर करना है या डाटा करना है, वो हम साथ साथ भी टाइम देखेंगे कि किस तरीके से होता है। अच्छा, अब मेरे पास ये जो मेन रो है, फॉर एग्जांपल जो रो है ये आपको इस तरीके से नज़र आ रही है। अभी ये देखें, इस रो के अंदर कॉलम में कोई गैप नहीं है, यहाँ से नहीं है ना, बिकॉज ये एक कंटेनर फ्लूइड है। ठीक है, लेफ्ट राइट से कुछ स्पेसिंग नहीं ले रही। कलर्स दे देते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से विजिबल हो। मैंने इसको कहा कि बीजी डार्क कर दो, इसका बैकग्राउंड प्राइमरी कर दो, इसका बैकग्राउंड सक्सेस कर दो। ठीक है, ये आपके कॉलम्स हैं अभी। ठीक है, इसके बैकग्राउंड के ऊपर एक रो है। अब मैं अगर आके मेन एक कंटेनर बना लूँ जो कि मेरा कंटेनर की क्लास हो और इसको विदिन कंटेनर रख लूँ, ये तो कंटेनर क्या करेगा, लेफ्ट और राइट से कुछ ना कुछ स्पेसिंग ले लेगा। तो इस केसेस में ये आपका कंटेनर है। समझ आ गई? लेफ्ट और राइट से उसने क्या लिया, कुछ स्पेसिंग ले ली, तो ये कंटेनर काम कर रहा है ऐसा। और अगर इसी के अगेंस्ट में लगा देती कंटेनर फ्लूइड, तो वो काम उस तरीके से ना करता, लाइक दिस। ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, ग्रिड सिस्टम समझ आ गया सबको? ठीक है, हमने सबसे पहले हमारी वेबसाइट में सबसे पहले होती क्या चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वेबसाइट के अंदर सबसे पहले नेव बार होती है, जो मेन होती है नेव बार। ठीक है, हम यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आके सर्च कर ले, बल्कि सर्च को भी नहीं करते, यहाँ पे आपको मिल जाएगी कंपोनेंट्स में। नीचे आ जाएंगे, कंपोनेंट्स में आप यहाँ पे देख लें, सबसे पहले एक कंटेंट नज़र आ रहा है, टेबल्स हैं, इमेजेस हैं, फॉर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, बाद में नीचे कंपोनेंट्स लिखा हुआ है, कार्ड्स हैं, इसमें कैरोसेल है, ये सारी चीज़ें क्या है। हम आ जाते हैं यहाँ पे नेव बार में, नेव बार और नेव्स में। नेव बार में हम आएंगे, ये नेव बार बनी हुई है। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिव भी है। और ये भी अगर आपको इस टाइप की नेव बार चाहिए तो आप यहाँ से ये ले सकते हैं। इस तरह की नेव बार चाहिए, जिस भी किस्म की नेव बार चाहिए, इस तरह की चाहिए, ऐसी नेव बार चाहिए, ठीक है, जिस तरह की भी चाहिए वो आप ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं आके इसको पूरे का पूरा कॉपी कर लेती हूँ। हो गया कॉपी। यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके मैं सबसे पहले नेव बार के लिए कंटेनर बना लेती हूँ। चलिए, सॉरी, ठीक हो गया। मेन डिव है, उसके अंदर आके नेव बार डाल दी। अब हम यहाँ पे आएंगे, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ पूरा कोड कॉपी किया है यहाँ से। ठीक है, कॉपी करके मैंने एक डिव के अंदर ये सारा का सारा कोड डाल दिया, एक डिव बनाई और डिव में वो कोड पेस्ट कर दिया। ठीक है, कॉपी पेस्ट वाला काम किया। यहाँ पे आके रीलोड करूँगी, ये नेव बार यहाँ पे आपको शो हो रही है। ठीक हो गया। अब इस नेव बार को अगर मैं स्क्रीन को छोटा करूँ, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव है, ये टॉगल बटन आ गया, इसको क्लिक करेंगे तो ये काम करेगी। और ये इसलिए नहीं करी क्लिक के ऊपर क्योंकि हमारी कुछ फाइल्स का मसला होगा। अच्छा, डाउनलोड में एक मिनट, हमने बिल्कुल हम लोगों ने यहाँ पे स्क्रिप्ट का नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट के साथ होता है। अब हम इसके अंदर आ जाएंगे इंट्रोडक्शन में, ये रहा कोड सारा, कॉपी कर लें, ठीक है, पेस्ट करें। इसके बाद ये हेलो वर्ल्ड हटा लेते हैं।
इसकी जगह आके नेव बार का डाल देते हैं डाटा। ये नेव बार है, कॉपी किया, यहाँ आके पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया, अब शो हो रहा है, ये समझ आ गई। तो ये एक्सपैंड हो रहा है बटन के ऊपर और ठीक हो गया। ये आपकी नेव बार रिस्पॉन्सिव है। अब ये काम कैसे करिए अगर हम इसके कोड को समझें। मैम हुरैन का मैसेज है कि मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूं। ओके इस टैब में ठीक हो गया। अच्छा, अब ये काम कैसे करिए। सबसे पहले तो हमने टॉप से आ जाते हैं। ये नेव है आपके पास, ठीक है। नेव के अंदर हमने सबसे पहले कंटेनर फ्लूइड बनाया है, तो लेफ्ट और राइट से कोई भी स्पेसिंग नहीं आ रही है कंटेनर फ्लूइड की क्लास का, आपको पता है। ये एक एंकर टैग लगा हुआ है, एंकर टैग के अंदर हमने लिखा हुआ है नेव बार। अगर आप यहाँ पे इमेज लगाना चाहते हैं, आप इस नेव बार को रिप्लेस कर सकते हैं विद द इमेज, ठीक है, जो इमेज आप लगाना चाहते हो, ठीक है। देन आपके पास ये जो चीज़ आपको नजर आ रही है, होम लिंक ड्रॉप डाउन डिसेबल, हमने क्या किया है, हमने बेसिकली इसको एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर डाला है। अनऑर्डर लिस्ट में क्यों डाला है, क्योंकि आपने देखा कि जब मैं डिव को ओपन कर रही थी, एक्सपैंड कर रही थी, तो वो आपके पास एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर डाटा शो हो रहा था, ठीक है। हमने यहाँ पे एक डिव ली है, ठीक है, जो कि जो मेन डिव है, ठीक है, ये जो अनऑर्डर लिस्ट है इसको एक डिव में बंद कर दिया है। और डिव का नाम हमने रखा है कोलैप्स नेव बार कोलैप्स। ये क्या काम कर रहा है, और इसको एक आईडी मिली हुई है। ये जो नेव बार कोलैप्स है, हम इसको यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे डेटाबेस टारगेट में हम इसकी आईडी को टारगेट कर रहे हैं विद दी हैश। ये देखें नेव बार सपोर्टेड कंटेंट, समझ आ गई। तो जैसे ही हम बटन को क्लिक करते हैं, बटन वो टॉगल बटन जो आपको शो हो रहा है स्मॉल स्क्रीन पे, वो ये है एक्चुअल, दिस इज द टॉगल बटन जो आपको एक्चुअल स्मॉल स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, ये वो बटन है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो स्पैन में आपको चीज नजर आ रही है, एक आइकन है, ठीक है। तो ये जो बटन है, इतना सा कोड है, ये उस बटन का है जो मैं स्मॉल स्क्रीन करती हूँ और मुझे शो होता है लाइक दिस। ये बटन का कोड आपको कहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ अपनी एक अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर। तो हमने ये अनऑर्डर, जी मैम अगर ये बटन शो हो रहे तो यहाँ पर SM तो नहीं लिखा या MD तो नहीं लिखा यहाँ पर। यहाँ पे SM और MD लिखना भी नहीं है। SM और MD मैंने आपको सिंपल उसका बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम बताया, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ नहीं। तो मैम अगर जब हम इसको छोटा करते हैं तो फिर ये वो आइकन क्यों आ जाते हैं, मतलब जब छोटा करते हैं स्क्रीन तो आइकन आ जाते हैं, वैसे नहीं आता। तो इसमें ये क्या लॉजिक है चीज का। यहाँ पे ये लॉजिक है कि हमने टारगेट किया हुआ है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने ये एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई, ठीक है, उसमें ये लिस्ट है। ये अनऑर्डर लिस्ट के काम करिए यहाँ तक, ये जो UL है, ठीक है, ये आपको ये चीज शो करवा रहे हैं, ये ठीक हो गया। ये एक अनऑर्डर लिस्ट है आपके पास। अब मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ, ये जो आपको अनऑर्डर लिस्ट नजर आ रही है, तो इनको इसने एक डिव में बंद कर दिया और डिव को एक क्लास दे दी कोलैप्स के नाम से, नेव बार कोलैप्स के नाम से, और साथ में एक आईडी भी दे दी है, समझ आ रही है। ठीक है मैम। अब बटन क्या कर रहा है, बटन को उसने क्लास दी है नेव बार टॉगलर के नाम से, ठीक है, वो आपको एक टॉगल बटन शो कराएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डेटाबेस टारगेट, ठीक है, डेटाबेस टारगेट के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है हैश सपोर्टेड कंटेंट। तो जैसे ही आपका डाटा टारगेट होगा, यानी कि क्लिक करेंगे, समझ आ रही है, तो आपका क्या करेगा, ये इस आईडी को टारगेट कर लेगा हैश के नाम से। और आईडी क्या है, नेव बार सपोर्टेड कंटेंट। अब नेव बार सपोर्टेड कंटेंट कहाँ पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है ना। इट मीन्स कि जैसे ही बटन को क्लिक करेंगे, ये पूरी डिव को टारगेट कर लेगा, समझ आ रही है। तो ये पूरी डिव इसकी वजह से टारगेट हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पे आईडी दी हुई है। और एरिया एक्सपेंडेड फॉल्स, और ये उन्होंने टॉगल नेविगेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये उसको एक्सपेंड कर रहा है, किस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है, सारी वो उसकी क्लासेस हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये तो चेंजिंग बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, अभी हम करेंगे इसको। फिर उसने एक फॉर्म दे दिया यहाँ पे आके, ये फॉर्म, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये फॉर्म। अब हमारा मेन मतलब क्या है कि अगर हमने अपनी बनानी है तो हमें सिंपल इसमें सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग करनी है, ठीक है, क्लासेस की कुछ चेंजिंग करनी। सबसे पहले तो ये कि मुझे यहाँ से लेट से फॉर्म नहीं चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्म यहाँ से हटा देंगे अगर हमें फॉर्म नहीं चाहिए।
फॉर्म हो गया रिमूव, ठीक हो गया। देयर तो ड्रॉप डाउन आपको नज़र आ रहा है, अगर ये चाहिए ठीक है, नहीं तो डिसेबल्ड आपको क्यों नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये डिसेबल्ड आपको इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्लास लगी हुई है डिसेबल्ड की, और एरिया डिसेबल्ड ट्रू है, इसको फॉल्स कर देंगे या रिमूव कर देंगे, तो ये डिसेबल्ड बटन इनेबल हो जाएगा। समझ आ गई, वो डिसेबल्ड की क्लास की वजह से एक्चुअल डिसेबल्ड था, और एरिया डिसेबल्ड भी जो है ना वो भी ट्रू हुआ था। अच्छा, ये भी हम लोगों ने इनेबल कर लिया। अब हम लोगों को अगर इसमें चेंज नहीं करनी है तो सिंपली यहाँ पे एंकर टैग के इनर HTML को चेंज करेंगे, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है, कैसे चेंज करना है क्या है। यहाँ पे बात आती है अब स्पेसिंग की, कि मुझे लेट से इसके दरमियान में नए बार इसके दरमियान स्पेस चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए और ये राइट पे चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल आपको जो क्लासेस मिल रही हैं ME ऑटो, ठीक है, MB2 MB LG2, ठीक है, लार्ज, ये हटा देंगे क्लासेस। यहाँ पे आप सिंपल आके MS ऑटो की क्लास दोगे, MS ऑटो की क्लास हम देंगे तो ये ऑटोमेटिकली वो इक्वल स्पेसिंग को ले लेगा। मैम MS का क्या मतलब है? मार्जिन लेगा वो इक्वली, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाएंगे, ये आपकी नेब बार है, ठीक है, और ये नेब बार यूजुअली हमारी नेब बार इसी टाइप की होती है, ठीक है, इतनी स्पेसिंग आ रही होती है और ये कॉन्टैक्ट आ रहा होता है। जैसे ही स्मॉल करेंगे स्क्रीन, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब इस नेब बार के बाद यानी कि आपने ये चीज़ देखी कि बेसिकली क्लासेस का सारा सिनेरियो है। आप एक बार बताइए, मैं चाहती हूँ ना कि ये मेन्यू जो है ना ये सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे? इसको लेफ्ट और राइट से स्पेसिंग दे देंगे, लाइक यहाँ पे आके ये पूरा डाटा इसको सेंट्रलाइज करना है। अगर हम नेव में आएंगे, यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड की क्लास डिव लगी हुई है, ठीक है, कंटेनर दे देंगे, लेफ्ट और राइट से कुछ ना कुछ स्पेसिंग ले लेगा, ये लेफ्ट से भी स्पेसिंग ले लेगा और राइट से भी कुछ ना कुछ स्पेसिंग ले लेगा। ठीक है मैम, वो समझ आ गया। लेकिन मैम देखिए ना, बाजू का जब हम यूज़ करते हैं ना, तो ये जो मेन्यू होती है ना, या ये सेंटर होती है, हाँ। या जस्टिफाई होती है, या लेफ्ट होती है, या राइट होती है। अब मैं चाहती हूँ कि इसको मैं जस्टिफाई कर लूँ या इसको मैं सेंटर अलाइन कर लूँ। हम क्लासेस, उसके लिए क्लासेस देंगे, क्लासेस हम देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स की, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आके ये नेब बार तो डिज़ाइंड ही ऐसे हुई हुई है ना कि इस तरीके से है। अब आप चाह रहे हो कि ये नेब बार का ये जो आइकन है ऊपर आ जाए और ये नीचे आ जाए। मैं चाहती हूँ कि जो मेन्यू है ना, ये सेंटर में आ जाए। ये मेन्यू होम लिखा हुआ है, लिंक लिखा है, ड्रॉप डाउन लिखा है, ये देखें ये इस तरह सेंटर में तो नहीं ना आ सकता कि मेरे पास मतलब कि नेब भी आ रही है और वो भी साथ जुड़े हुए, तो कभी नहीं हो सकते। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये सेंटर हो और ये जो आइकन है ये ऊपर हो, अलग से हो, और ये जो नेब है ये आपके पास सेंट्रलाइज्ड हो। तो आप उसके लिए क्या काम करोगे, यहाँ पे MS ऑटो देने के बजाय आप इसको कह सकते हो कि डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक हो गया, फ्लेक्स ये, और जस्टिफाई कंटेंट इसको सेंटर कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये जानती है। अच्छा ये सेंटर नहीं हुआ, इसको देखना पड़ेगा कि ये कहाँ अप्लाई होगा। नॉट ऑन हियर, अच्छा कंटेनर को फ्लेक्स करेंगे और नो, कंटेनर पे तो ये काम नहीं करेगा। हाँ ठीक है, ये काम कर रहा है अपॉन क्लास नेव बार कोलैप्स वाली क्लास पे। तो नेव बार कोलैप्स वाली क्लास ये है, हम इसको आगे करेंगे फ्लेक्स और सेंटर। अच्छा मैम, फिर हम ऐसे कर सकते हैं ना कि हम इससे एक्सपेक्ट करके सीएसएस करेंगे, हाँ। तो हमें पता चल जाएगा ना कि किस क्लास के अंदर उसका हाँ करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब ये सेंट्रलाइज्ड हो गया इस तरीके से।
ठीक हो गया। अब जैसे समटाइम्स आपको पेरेंट क्लास करना समझ आओ तो आप इंस्पेक्ट करके चेक कर सकते हो अपनी CSS के कहाँ पे क्लास अप्लाई हो रही है, ठीक है। क्योंकि इंस्पेक्ट से चेंज तो नहीं होता एट टाइम्स, रियल टाइम पे चेंज नहीं होता कि मैंने इंस्पेक्ट पे आके कोई CSS दी तो वह अप्लाई हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जी जी। अच्छा, नए बार आ गई। नए बार के बाद यूजुअली हमारे पास होता है कैरोजल, ठीक है। कैरोजल होता है आपके पास स्लाइडर टाइप जिसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको कैरोजल मिल रहा होगा, कंपोनेंट्स में होगा, ये रहा कैरोजल, ठीक है। इसको हम स्लाइडर भी बोलते हैं, यानी कि एक इमेज आए एक के बाद नेक्स्ट इमेज आ जाए, ठीक है। समटाइम्स हम इसको खुद हैंडल कर रहे होते हैं लाइक दिस, फर्स्ट स्लाइड आएगी, सेकंड स्लाइड आएगी, देन थर्ड स्लाइड आएगी, ठीक है। इसके ऊपर आपके पास यूजुअली समटाइम्स इंडिकेटर्स भी ऐसे लगे होते हैं नीचे, ठीक है। उसका भी कोड मिल जाएगा। कैप्शंस के साथ भी डाटा आ रहा होता है, उसका भी कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्रॉस फेड है इस तरीके से, इसका भी आपको डाटा टेक्स्ट मिल जाएगा। ऑटो प्लेइंग कैरोजल्स भी हैं जो कि खुद से ऑटोमेट हो रहे हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे। इनके अंदर आपके पास यूजुअली लगा होता है टाइमर, ठीक है। और इसमें आपको टाइमर नहीं नजर आ रहा, ठीक है, ऑटो प्लेइंग, लेकिन उन्होंने वो दिया हुआ टारगेट, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आके मैं एक नया सेक्शन बना लेती हूँ। उस सेक्शन में आके मैंने ये पूरा कैरोजल कॉपी पेस्ट कर दिया। ये अब एक इमेज आपके पास शो हो रही है इन एक्चुअल, ठीक है। दूसरी भी चाहिए, तीसरी भी चाहिए। पहले हम इमेजेस देखें, फिर थोड़ी देर के बाद चेंज होगी, इमेज आ गई है, फिर थर्ड। अगर हमें अब इमेज लेनी है तो हम कोई इमेज ले लेते हैं। यहाँ पे लेट्स से कार्स की कोई ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है आपके पास, जब इमेजेस कुछ इस तरह की आती हैं, लाइक अगर मैं इस इमेज को सेव कर लूँ। अच्छा, इमेज की एक्सटेंशन को भी आपने देखना होता है। ये WebP फाइल है, समझ आ रही है। WebP फाइल है, यूजली बेटर ही होता है कि आप JPEG इमेजेस या JPG इमेजेस लें, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर होती हैं। अगर नहीं भी ली कोई मसला नहीं है, काम ये भी करी जाएगी। ये रहा न्यू फोल्डर। अच्छा, इसके अंदर आप क्या बनाओगे, फोल्डर का स्ट्रक्चर होता है। यूजुअली जब हम इमेजेस वगैरह ये चीज़ें रखते हैं तो हम फोल्डर ही बनाते हैं, ठीक है। फोल्डर के अंदर काम करते हैं, फोल्डर टू फोल्डर। तो यहाँ पे आप एक न्यू फोल्डर बनाओगे जो कि होगा एसेट्स के नाम से, ठीक है। एसेट्स के अंदर आके आपने इमेजेस रखनी है। मैंने ये इमेज आके इसके अंदर रख दी। तो मैंने एक्चुअल में किया क्या कि यहाँ आकर एक फोल्डर बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर जो एसेट्स के नाम से, और इसके अंदर मैं सारी इमेजेस वगैरह रखूँगी, ठीक है। तो इसको एक्सेस करना बहुत ईजी हो जाता है। जब भी आपने अब इमेज लगानी है, जैसे ये मेरा कोड है, ठीक है, ये इमेज का वो है, ठीक है, सोर्स है जिसमें मैंने इमेज देनी है। तो तरीका ये होता है कि मैं आपको बताती हूँ, हम लोग किस फाइल में, index.html में है ना। index.html किस में पड़ी हुई है, किस फोल्डर में पड़ी हुई है index.html जी, किस में पड़ी हुई है? ये जो है ना बूटस्ट्रैप 523 ये वाली है। नहीं, जो इंडेक्स की फाइल है ये पड़ी हुई है न्यू फोल्डर के अंदर, समझ आ रही है। मेरे डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर है, उसके अंदर मेरे पास इंडेक्स की फाइल पड़ी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे आके लगाऊंगी ./ इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, पाथ के लिए ये बहुत इजी होता है, ठीक है, स्पेशली जब आप किसी को अपना प्रोजेक्ट भेज रहे हो। अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगी ./, ठीक है, तो ये मुझे वो सारे फोल्डर्स और वो सारी चीजें दिखाएगा जो कि बेसिकली जो कि उस फोल्डर में पड़ी हुई है जिसमें इंडेक्स पड़ा हुआ है। अब index.html मेरे पास न्यू फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, तो जब मैं ./ लगाऊंगी तो जो भी चीजें न्यू फोल्डर के अंदर है वो मुझे सारी नजर आ जाएंगी, ठीक है, ./ के साथ। तो मैंने जैसे ही ./ लगाया, अब ये सारा डाटा इसमें पड़ा हुआ था, मैं चली जाऊंगी एसेट्स के अंदर। एसेट्स के अंदर ये पिक्चर है, मुझे डायरेक्ट मिल जाएगी, ठीक है, जितनी भी पिक्चर्स आपको चाहिए, ये लिंक बन गया। अब मैं यहाँ पे आके इसको रीलोड कर लूंगी। ये आपको HTML से ये ज़्यादा इजी है। हाँ, बूटस्ट्रैप इजी है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए और मैंने ये इमेज लगा ली, ठीक है, फर्स्ट इमेज। सेकंड इमेज लगा लेते हैं। अच्छा, इसी के रिगार्डिंग कोई देख लेते हैं, ये लगा लेते हैं। यहाँ पे कुछ नेक्स्ट लेवल की गाड़ियाँ आ रही हैं। ठीक हो गया।
अब अगेन मैं यहाँ पे आके क्या करूँगी, मैं लगाऊंगी ./assets। एसेट्स में ये डाउनलोड वाली पिक्चर है, पर इसकी एक्सटेंशन नहीं है। यहाँ पर ना दो चीज़ें आप मुझे बताएं। एक ये ना कि हम HTML में ऐसा कर सकते हैं कि अगर इमेज को कॉल करते हैं ./ बिल्कुल चीज़, और बिल्कुल ये HTML में ही करते हैं, ये HTML का ही पार्ट है। ठीक है मैम। और दूसरा मैम ये बता दें कि जिस तरह सब लाइन टेक्स्ट में हम नीचे सेलेक्ट करते हैं ना HTML या CSS, नीचे जब सेलेक्ट करते हैं तो सब लाइन टेक्स्ट में हमने बूटस्ट्रैप को करना है। यहाँ पे भी नहीं, बूटस्ट्रैप को नहीं, बूटस्ट्रैप कुछ भी नहीं है। बूटस्ट्रैप की सिर्फ फाइल लिंक करानी है, आपकी फाइल HTML और CSS की होती है। एक्सटेंशन .html लगती है या CSS लगती है, बूटस्ट्रैप की इटसेल्फ कोई एक्सटेंशन भी नहीं है, ठीक है। वो आप HTML के अंदर ही डालते हो, HTML की फाइल के अंदर। इस पिक्चर की कोई एक्सटेंशन क्यों नहीं है सर? अजीब सी बात है, इसकी एक्सटेंशन ही नहीं। चले कोई और पिक्चर ये ले लेते हैं। मैम वहाँ पर प्रॉपर्टी में आप जाए ना तो प्रॉपर्टी में पता चल जाएगा कौन सा है। हाँ नहीं है वो, उसकी एक्सटेंशन नहीं है, इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। JPEG है, सेव कर लेते हैं। एक थर्ड इमेज भी कोई ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। सेव कर दिया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा अब अगेन ./assets, एसेट्स के अंदर ये पिक्चर पड़ी थी, ठीक है। एंड थर्ड वन इज ./assets और उसमें पिक्चर, तीनों पिक्चर्स दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, रीलोड कर लेते हैं। फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड पिक्चर है। अब आपने देखा है कि इनकी हाइट का इशू है, ठीक है। तो हाइट हम लोग इसकी एडजस्ट करेंगे। अच्छा ऐसी चीज़ें जो अब आपने एडजस्ट करनी है, ठीक है। तो हम उनको ऐसा नहीं है कि स्टाइल नहीं करेंगे, इमेजेस को आप स्टाइल करते हो, ठीक है। इमेजेस की हाइट विड्थ को आप सेट करोगे, वो खुद से नहीं हो जाएगा कोई बूटस्ट्रैप के थ्रू, ठीक है। बूटस्ट्रैप में इवन इमेजेस मिलती हैं कि अगर आप इमेज रिस्पॉन्सिव दे दो या इमेज थंबनेल दे दो, इस तरह की क्लासेस काम करती हैं। बट आपने बेटर है कि आप विड्थ हाइट दे दें, ठीक है। अब कैरोसेल आइटम के अंदर ये इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। और इसको मैं ये क्लास दे देती हूँ यहाँ पे आके, स्लाइडर इमेज के नाम से, ठीक है। ये स्लाइडर इमेज मैं तीनों को दे देती हूँ। ओवर हियर एंड ओवर हियर, ठीक है। तीनों को मिल गई स्लाइडर इमेज। अब हम आ जाते हैं स्टाइल शीट में। लिंक नहीं कराई स्टाइल शीट हमने, लिंक करा लेते हैं, ठीक हो गया। स्लाइडर इमेज, ठीक हो गया। इसको हम दे देंगे विड्थ मिनिमम, बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा ये काम भी कर रहा है, 1 मिनट। शुड वर्क। बॉडी काम कर रही होगी, कॉन्टेक्स्ट ही छोटा है, विड्थ तो फुल ही है। हाइट दे के देखते हैं इमेज की। ठीक हो गया। अच्छा इसको विड्थ इसलिए नहीं दी मैंने, ये इतनी ही इमेज होनी चाहिए। नॉर्मल आपका कैरोसेल इतना ही आता है, समझ आ रही है। जो स्क्रॉल पे भी ना एग्जैक्ट इतनी स्क्रीन पे आ जाए, ठीक है। इतना आपका कैरोसेल आ रहा होता है इसमें। ऑटो प्ले कर दो, दूसरा ये ऑटो प्ले है ये, मैं खुद उसको कर रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। ऑब्जेक्ट फिट जो है ना वो कवर कर दे जरा, वो कवर्ड है इसमें ऑटोमेटिकली, पिक्चर ही ऐसी हुई है। ये बैकग्राउंड इमेज नहीं है जिसको मैं कवर करूँगी, ठीक है। अच्छा ये सिंपल इमेजेस हैं। और एक चीज़ यार आपने याद रखनी, ये
बैकग्राउंड पे कुछ भी नहीं है, ये इमेजेस हैं, सिंपल जो इमेजेस होती हैं, ठीक है। बैकग्राउंड वाली कुछ भी इसमें वो चीज़ नहीं है। अच्छा, ये अब आपके पास कैरोसेल आ रहा है, स्लाइडर जो ऑटोमेट कर रहा है। इसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे कुछ कार्ड्स लेने हैं, ठीक है। मैं आ जाती हूँ कार्ड के ऊपर, दीज आर योर कार्ड्स, ये ठीक हो गया। ये कार्ड्स हैं, मैं इस कार्ड को आके कर देती हूँ कॉपी, और यहाँ पे आके हम कर देते हैं एक सेक्शन में आते हैं। सबसे पहले इसमें हम अब क्या करेंगे, मुझे एक रो के अंदर 3 कार्ड्स चाहिए फॉर एग्जांपल, तो मैंने एक रो ले ली, ठीक है। एक रो के अंदर मैं सबसे पहले एक कॉलन ले लूँगी, ठीक है। इस कॉलन को कुछ बैकग्राउंड कलर भी दे देती हूँ, बैकग्राउंड डार्क दे देती हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ आके कोड कॉपी पेस्ट कर दी। नीचे करेंगे ये आ गया आपके पास एक कार्ड, ठीक है। इसी तरह हम आके 3 कार्ड्स ले लेंगे, ठीक है। ये रो वाली डिव के अंदर ही आपने देना है, सॉरी, यहाँ आके तीसरी डिव, एक रो में मैंने 3 कॉलम्स ले लिए, ये जस्ट लाइक दिस, ठीक है। 3 कार्ड्स ले लिए। अब हम आ जाते हैं रो में, रो को भी कुछ दे देते हैं बैकग्राउंड, ये रो होगी, इस रो के अंदर ये कॉलम्स आ गए। अच्छा, अब जो मेरे पास मेन रो है, यह मैं सेक्शन को दे देती हूँ। सेक्शन में कहती हूँ कि ये कंटेनर की क्लास का है, तो क्या करेगा, जब आप कंटेनर लोगे लेफ्ट और राइट से कुछ ना कुछ स्पेस आ जाएगी सेक्शन के अंदर, लाइक दिस, समझ आ गई। सेक्शन में स्पेस आ गई। अब आपको ये नज़र आ रहा है कि जो कॉलम्स है, अगर मैं इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दूँ, मैं आके कह दूँ कि ये कॉलम जो है इसको एम्प्टी दे दो, सॉरी, ये अब आपको नज़र आ रहा है कि कॉलम यहाँ तक है, कार्ड इसके सेंटर्ड में नहीं है, ये भी यहाँ तक है, कार्ड सेंटर्ड नहीं है, ये भी यहाँ तक है, कॉलम इसके सेंटर में कार्ड नहीं है। कॉलम के सेंटर में करना है तो हम कहेंगे कि कॉलम है, कार्ड जो है, कार्ड को कर दो फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट कर दो सेंटर, ओके काम नहीं किया। कार्ड के ऊपर कॉलन में आके दे देते, ठीक हो गया, कॉलम सेंटर हो गया। अब सिमिलरली आके इस कॉलम को भी यही क्लास दे देंगे, और इस कॉलम को भी आके कहेंगे फ्लेक्स है और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है। अगर हम चाहते हैं कि थोड़ी सी विड्थ इसकी बढ़ जाए क्लास की, अच्छा, कार्ड्स की विड्थ हम हटा देंगे फिर, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पे कार्ड की पहले से विड्थ लगी हुई है 18 REM, इसको अगर ख़ुद से बढ़ाना है 22 REM कर दें, REM में बहुत जल्दी वो बढ़ जाता है, ये बढ़ गया, नज़र आया ये कार्ड, लास्ट वन, ठीक है। बेशक ऊपर वालों को भी कर दें 22 REM, ठीक है, 22 REM तीनों को दे दिया। अब ये तीनों बढ़ जाएंगे, ये आ गए। ये जो कॉलम्स है, आप कॉलम को स्मॉल स्क्रीन पे ब्रेक करना है तो इसको दे देंगे कॉलन SM, ठीक है। तो
SM देंगे तो 575 पे स्क्रीन ब्रेक हो जाएगी, ये कॉलम ब्रेक हो जाएंगे नेक्स्ट रो पे। ठीक हो गया। अब मैं इसको स्क्रीन को जैसे छोटा करूँगी ये हो गए ब्रेक। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि लेट्स से इनके दरमियान में कुछ मार्जिन आ जाएं। ठीक है, मार्जिन आ जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो कॉलम्स हैं इनको मार्जिन दे देंगे फ्रॉम टॉप। मैं खाली टॉप से देना चाहती हूँ, मैं कहूँगी मार्जिन टॉप 3। ठीक है, MT-3, MT3 मीन्स मार्जिन टॉप 3, सिमिलरली मार्जिन टॉप 3। ठीक है, एंड दिस कॉलम ऑल्सो मार्जिन। सपोज अगर हम पूरा लिख दें MARGI मार्जिन और ये नहीं, ऐसा नहीं होता, वो क्लासेस उन्होंने डिफाइन की थी। ये आपका मार्जिन आ गया। ठीक हो गया। अब मैं इसको जब करूँगी ये नज़र आया। अब ये कलर हटा देंगे, मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि रो कहाँ है और कॉलम कहाँ है। ठीक है, और क्या कहाँ काम कर रहे हैं। और आप लोग भी मैं प्रेफरेंस यही दें कि अभी कलर्स के साथ काम करें ताकि आपको समझ में आए कॉलम क्या काम कर रहा है, रो कहाँ है। ठीक है, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अच्छा, ये भी हटा देंगे। ठीक हो गया। देन यहाँ पे भी BG लाइट ये हटा देंगे। अच्छा, अगर आपको अभी मैं आपको आपकी बात का भी आंसर बताती हूँ, ये हट गया। ठीक है, इस तरह से आपका रोल वो काम करे। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको अब ये देखिए स्क्रीन छोटी होगी ना, ये तो ये रिस्पॉन्सिव होगी। ठीक हो गया। अब मैं अगर आपको बताऊँ कि जैसे आपको मार्जिन देने हैं, आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी है, यहाँ पे ऊपर सर्च नज़र आ रहा है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे, आपको पता करना है मार्जिन का क्या हिसाब है। आप यहाँ लिखोगे मार्जिन। ठीक है, आप जैसे ही लिखोगे अब ये लोड कर रहा है। ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मार्जिन एंड पैडिंग। इस मार्जिन पे आप क्लिक कर लो तो ये आपको खुद ही स्पेसिंग पे ले जाएगा। स्पेसिंग में वो बता रहा है मार्जिन एंड पैडिंग, और यहाँ उसने क्लासेस सारी बताई हुई हैं। M फॉर क्लासेस दैट सेट मार्जिन, P फॉर क्लासेस दैट सेट पैडिंग। ठीक है, सिमिलरली T फॉर मार्जिन टॉप। ठीक है, B फॉर मार्जिन बॉटम, S फॉर स्टार्ट। ठीक है, सारा कुछ उसने बताया हुआ है। यहाँ पे आ जाएंगे, वो बता रहा है कि ये अगर मार्जिन टॉप आपने देना है, मार्जिन टॉप 0 है तो आप दोगे डैश MT0, MT1, MT2, MT3, MT4, MT5। ठीक है, यूजुअली MT3, MT5, MT7 ये काम करती हैं, मतलब 3, 5, 7 ऑड पे काम करता है। MS1, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट स्पेसर इतना। तो ये क्लासेस उन्होंने बताई हुई है कि ये क्लासेस ने साथ उसकी स्टाइलिंग बताई हुई है। आपने सेंटर करना है एलिमेंट को, जैसे आपने सेंट्रलाइज करना है तो आप क्या क्लास दे दोगे, MX ऑटो। मैंने MS ऑटो दिया था क्योंकि मुझे कहाँ करना था, राइट पे करना था। समझ आई नेब को, तो मैंने MS ऑटो दे दिया। सेंटर करना है तो MX ऑटो कर देंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्जिन देना है तो ये इसके है। ठीक है, गैप देना है तो आप यहाँ इस तरीके से लिखोगे कि क्लास ग्रिड है और गैप 3। गैप देना है तो सिंपल गैप, फ्लेक्स के केसेस में भी आप गैप देते हो। ठीक है, रो उसके ग्रिड के केसेस में भी यहाँ पे उसने दिया हुआ है। फिर ये सारी चीज़ें, मार्जिन टॉप क्या होता है, मार्जिन वाई, मार्जिन एक्स। ठीक है, ये यूटिलिटीज उसने डिफाइन की हुई है, ये सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा भी अगर आपको समझ में नहीं आती, आपको कोई क्लास चाहिए, कुछ करना है, तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर लोगे मार्जिन टॉप बूटस्ट्रैप 5। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे आपको फर्स्ट पे नज़र आ रहा है स्पेसिंग बूटस्ट्रैप 5। ठीक है, यहाँ पे भी इसने बताया हुआ है कि हेयर आर सम क्लासेस एंड ऑल, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हो इस तरह से। स्टार्टिंग में आप इसी तरीके से क्लासेस को ढूंढोगे, सर्च करोगे, इसको जितना एक्सप्लोर करेंगे उस तरह आपको उतनी ज़्यादा क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आपको सारी क्लासेस बता दूं, हिफ्स करवा दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा इसमें इन होंगे, प्रैक्टिस की सारी बात है, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना क्लासेस को सर्च करेंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये क्लास इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, समटाइम मुझे भी ढूंढने में टाइम लग जाता है, जो सीधी सी बात है। ठीक है, कोई क्लास अगर आपने सर्च करनी है तो आप लोग भी उसको सर्च कर सकते हैं और उसमें से उसको ढूंढ सकते हैं कि क्या क्लास है, किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, आप गलत जगह पे क्लास अप्लाई करो, तो मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कि आप इंस्पेक्ट करके उसको वहाँ से चेक कर लो। ठीक है, कि क्या उसका हिसाब किताब है। तो
ये चीज़ आपने इसी तरीके से बनानी है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, मॉडल्स हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, मैं आपको बता दूँ टाइपोग्राफी। तो ये हेडिंग्स हैं बूटस्ट्रैप की। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपने पैराग्राफ को भी क्लास दे दी H1 की तो आपका पैराग्राफ ऐसे बन जाएगा हेडिंग की तरह, समझ आ गई। ये क्लासेस हैं। इमेजेस हैं, इमेजेस के अंदर आप आएंगे, ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्पॉन्सिव इमेजेस के लिए क्लासेस होती हैं। आप इमेज फ्लूड दे दो, ये वो, ये यूजुअली ये इतनी मैटर नहीं करती है, क्लास यूजुअली अप्लाई नहीं होती इमेज फ्लूड की, ठीक है। ये थंबनेल वाली तो फौरन अप्लाई हो जाती है, इमेज थंबनेल दोगे इमेज छोटी हो जाएगी। आपको किसी इमेज को इस तरीके से करना है, ठीक है, स्टार्ट से राउंड करना है, तो आपको पास क्लास यूज होगी राउंडेड फ्लोट स्टार्ट। तो आपकी इस तरह से ये हो जाएगी फ्लोट एंड। ये सर्कल करनी है इमेज, उसके लिए भी क्लास यूज होती है, ठीक है। तो टेबल्स हैं आपके पास, ठीक है, बूटस्ट्रैप के अंदर, जो कि इस तरह के भी हैं। सिंपल टेबल्स भी हैं, उसको टेबल की क्लास दे देंगे। ऐसे आपको अगर क्लासेस चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क, ठीक है, तो आप यहाँ पे टेबल के साथ वो क्लास दे दोगे कि टेबल किस तरह का है। स्ट्राइप क्लासेस चाहिए, यानी कि इस तरह से कि तो आपके पास स्ट्राइप कॉलन्स आते हैं, आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। कॉलन स्ट्राइप का मतलब है कि कॉलन एक में कलर आएगा, एक छोड़ेगा, फिर एक में कलर आएगा कॉलन में, समझ आइए। अगर रो की बात करूँ, रो स्ट्राइप की, तो मतलब एक रो में कलर आएगा, फिर एक रो छोड़ देगा, फिर एक रो में कलर आएगा, फिर एक रो छोड़ देगा। तो ये ऐसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने दी हुई है। अब इस टेबल को क्लास दी हुई है सक्सेस के, साथ में टेबल स्ट्राइप किया हुआ है, इसलिए क्या हो रहा है, कलर आ रहा है एक एक रो के बाद, क्योंकि उसको स्ट्राइप की क्लास मिली हुई है। फॉर्म्स है, फॉर्म्स आपने ओवरव्यू करना है फॉर्म्स का। फॉर्म्स में आपको मिलेंगी काफ़ी सारी चीज़ें, इस तरह का पूरा फॉर्म मिलेगा, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, इसका पूरा डिसेबल फॉर्म्स भी हैं, इनपुट फील्ड्स डिसेबल्ड भी हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको इनके साथ प्रॉपर इवन इसकी जावास की भी मिलेगी, जिसमें आपको प्रॉपर वैलिडेशन भी होगी, आपको वैलिडेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लास्ट में आ जाओ, ये लिखी हुई है वैलिडेशन, नज़र आ रहा है। आप वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये वैलिडेशन है। आप फॉर्म को सबमिट करो, ये देखें, दिस इज वैलिडेशन, समझ आ रहा है। जो टिक है वो टिक बता रहा है, यूजर नेम जो सही नहीं है, सिटी, स्टेट एंड एवरीथिंग। और ये फॉर्म, अच्छा, ये फॉर्म वैलिडेशन ऐसे ही अप्लाई नहीं हो जाएगी हवा में, ये फॉर्म है, ठीक है। और इस फॉर्म के नीचे इसकी वैलिडेशन के लिए उन्होंने जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये देखें, नजर आ रही है, यहाँ नीचे आए, ये दिस इज योर फॉर्म, दिस इज योर सपोर्टेड एलिमेंट। नीचे आपको और भी मिल रहे हैं, टॉगल के, चेक बॉक्सेस, टेक्स्ट एरिया, ये सारे ये CSS। आप लोगों का टास्क ही है अभी जो मैंने आप लोगों को दिया, और आप लोगों ने लाजमी ये करना है, मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगी। आपने एक रिस्पॉन्सिव कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बनाना है, कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है, ठीक है, थ्रू बूटस्ट्रैप। और आपका एक होम पेज होना चाहिए। होम पेज में जो मैंने चीज़ें आपको भी कराई हैं वो थोड़ा सा टास्क है, ये तो आपको मैंने बता दिया कैसे करना है। इसके अलावा आपने कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है। कॉन्टैक्ट अस का पेज कैसे बनाना है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, कॉन्टैक्ट अस पेज, इमेजेस पे आते हैं। अच्छा, नो नॉट दिस वन, हाँ कुछ इस टाइप का नहीं, बल्कि अच्छा, आप लोगों ने करना ये है कि ना, मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, बाकी आप लोगों ने डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग कर लें, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपने कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है, जिसमें आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आपने इस तरह से देना है, ठीक है, एक रो में। उसके नीचे आपने क्या करना है, एक साइड पे मैप लगाना है, मैप पे आपने लोकेशन पिन करनी है, बेशक ऐप तक की लोकेशन पिन कर दें, ठीक है। एक साइड पे मैप लगाना है, प्रॉबेबली मैंने लास्ट क्लास में शायद आपको बताया था कि मैप कैसे इम्बेड करते हैं, नहीं बताया, हाँ नहीं बता, मैं बता देती हूँ, ठीक है। आपने मैप इम्बेड करना और एक साइड पे आपने फॉर्म बनाना है, और फॉर्म यही वाला बनाना है जो मैंने आपको बताया, और वैलिडेटेड फॉर्म होना चाहिए। मैं चेक करूँगी वैलिडेशन अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। अब अगर आपने फॉर्म इम्बेड करना है, सॉरी मैप इम्बेड करना है, मैप का बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। आप यहाँ पे आएंगे और आप आ जाएँ यहाँ से मैप्स पे, ये रहा maps.google.com, इस पे आप आएंगे एंड यहाँ पे आप लोकेशन जो देनी है, जैसे कि मैंने एपटेक की देनी है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। और
ये आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे, चांदनी चौक वाला CHAN, ठीक है, क्लिक करेंगे, ये GMB आ जाएगी इसकी, ठीक है, गूगल माई बिजनेस, ये आ गया। यहाँ पे आता है शेयर, नज़र आ रहा है, आप शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, यहाँ पर ये लिंक है, साथ ही ऊपर लिखा हुआ है इम्बेड अ मैप, नज़र आ रहा है, इम्बेड अ मैप पे क्लिक करोगे ये पूरा आई फ्रेम मिल जाएगा। इसकी HTML को कॉपी करेंगे आप और यहाँ आके जिधर भी लगाना है पेस्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेक्शन बनाया, सेक्शन में मैंने क्या किया, एक रो बनाई, एक रो में 2 कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, ठीक है। फर्स्ट कॉलम पे मुझे मैप देना है, तो मैंने ये आके मैप का सारा डाटा डाल दिया, यहाँ पे आएंगे, यहाँ आ जाएगा मैप ये लोड हो रहा है, समझ आ गई, ये मैप आ रहा है, यहाँ मैप, यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट अस का पूरा वो आएगा, फॉर्म आएगा, ठीक है। और एक अच्छा सा यानी कि अट्रैक्टिव, आपको पता है डिफरेंट टेम्पलेट्स पढ़े, इंटरनेट से सर्च करें, एक अच्छा सा रिस्पॉन्सिव पेज कॉन्टेक्ट अस का आपने बना कर लेकर आना है, जिसमें आपकी डिटेल्स भी होंगी और सारा कुछ। और इस साइड के ऊपर आप फॉर्म डाल लें, फॉर्म आपका यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ये डिफरेंट फॉर्म्स पड़े हुए, कॉपी कर लें, अच्छा यहाँ पे हम आ जाएंगे, ये रहा फॉर्म, सेव कर दें, ये अभी सबमिट किया है, फॉर्म कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, ठीक है। यहाँ पे आपने जावास्क्रिप्ट का कोड देना है, यहाँ पे आएंगे, अच्छा इसके बाद दे दें, स्क्रिप्ट का टैग दें, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आके कोड करें जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये दे दिया, वैसे हम वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट में आगे देखेंगे भी, लेकिन ये अगर ये आप ऐसे देंगे तो वो काम नहीं करेगा। अब ये क्या कर रहा है, नीड सिलेक्शन वैलिडेशन सिलेक्टर की क्लास ले रहा है, हाँ नीड्स वैलिडेशन की क्लास ले रहा है, गुड है। ये समझ आई, अब आपकी अप्लाई हो रही है, तो आपका स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आएगा वैलिडेशन, और इसके साथ फॉर्म कॉन्टैक्ट अस का पेज अट्रैक्टिव बनाना है, होम पेज बनाना है, 2 पेजेस बनाकर लेकर आने हैं, साइट डिज़ाइन करके लानी है बूटस्ट्रैप के थ्रू आप लोगों ने, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने नेव बार बनानी है, नेव बार में डिफरेंट पेजेस होने चाहिए, ठीक है। पेजेस के अंदर आपने क्या करना है, अगर आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन फिल वक्त रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप बेटर ये जो मैं चेक करूँगी, कॉन्टैक्ट अस का पेज, ठीक है, जिसमें आपके कॉन्टैक्ट अस का पेज होना चाहिए और फुल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, ठीक है, और आपका होम होना चाहिए जिसमें इसी तरीके से नेव बार होगी, स्लाइड, डिफरेंट चीज़ें जो आप डालना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बटन्स हो गए हैं, अलर्ट्स हो गए हैं, ठीक है, अकॉर्डियन हो गया है, अकॉर्डियन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको अकॉर्डियन मिल जाता है, ये जो आपका डाटा इस पर एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है, ये आपको मिल रहा है ये अकॉर्डियन। उसके बाद अलर्ट्स हैं, ये अलर्ट्स हैं सिंपल, बैज हैं, ठीक है, ये 4 नोटिफिकेशन आई हैं, 5 आई हैं, क्या सिनेरियो है, ठीक है, ऊपर के साथ ब्रेड क्रम्ब है, इस तरीके से इनको ब्रेड क्रम्स बोलते हैं, ठीक है, ब्रेड क्रम्स आपको शो होते हैं। बटन है, ठीक है, इस तरह के बटन्स आपको मिलेंगे हर तरह के, इनकी ये क्लासेस हैं, बटन ग्रुप है, ठीक है, ये पूरा ग्रुप है बटन का, ठीक है। इसी तरह कार्ड, कैरोसेल, क्लोजिंग का बटन है, जो क्लिक करेंगे क्लोज हो जाएगा, ये देखें इस तरह का बटन, ठीक है, क्लोज का ये आपको मिलेगा। डिसेबल स्टेट है, कोलैप्स है, क्लिक करेंगे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने इनको एक तो ओवरव्यू करना है, ठीक है, और सेकंडली कॉन्टैक्ट अस का पेज बना के आना और होम पेज डिज़ाइन करके लेके आना है, ठीक है। साइट के अंदर नेव बार में आपने पेजेस रखने हैं, लिंक बेशक सारे पेजेस ना कराएं, ठीक है, 2 ही बना के लेकर आए, होम और कॉन्टैक्ट अस, हो जाएगा जी, सबसे हो जाएगा।
कोई बात किसी को समझ नहीं आई पूछ लें, ठीक है। क्लासेस की सारी बातें आपको सिर्फ क्लासेस के बारे में, क्लासेस सर्च कर लें। अगर एक दूसरे समझ नहीं आता ग्रुप में डिस्कस किया करें, ठीक है। ग्रुप में पूछ लें, मुझसे मैसेज करके पूछ लें, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। कोई कहीं पे स्टक हो जाता है, कोई मसला बनता है, आप पूछा करें ग्रुप इसीलिए, ठीक है। बाकी मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग ये शेयर कर देती हूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ कल की तरह।